कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे किसान भाइयों और सभी दर्शकों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाई, हम बिहार में खेती की जो नई नई तरीकों को ढूंढ रहे हैं उसमें औषधीय फसल एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में निकल के आ रहा है। औषधीय फसल में भी किन फसल को हम लें जिससे कि आपको आर्थिक आय में वृद्धि हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। उसी को बताने के लिए आज हम लोग हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सेडनेट हर्बल गार्डन बोलते हैं इसमें, जिसमें हम लोग एलोवेरा की प्रजातियों की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आपको बताने के लिए हैं मिस किरण, जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कनीय वैज्ञानिक जीव रसायन विज्ञान है। आप किसान बंधुओं को ये बताइए कि ये सामान्य तौर पे जो उन भ्रांतियां हैं कि जो भी एलोवेरा है वो लगा लेते हैं, तो इसमें ये कैसे पहचान होगी कि कौन सी एलोवेरा लगानी चाहिए जिससे कि उनको उससे पल्प, उससे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू मिले? वैसे तो एलोवेरा की 350 प्रजातियां हमारे पूरे संसार भर में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो 5 प्रजातियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सबसे ज्यादा औषधीय गुण है। इसके औषधीय गुण होने का मेन कारण इसका जेल होता है। तो वैसे प्रजाति को हम पहचाने जिसमें कि जेल का परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। तो मैं किसान भाई को पहले ये कहूंगी कि आप एलोवेरा की महत्वपूर्ण प्रजातियों को पहचाने, आके कांटेक्ट करें कि कौन सा वैरायटी है, कौन सी जो प्रजातियां हैं जिसमें कि ज़्यादा औषधीय गुण है, वैसे प्रजाति को आप सेलेक्ट करें। हमारे इस हर्बल प्लॉट में 3 तरह की प्रजातियां लगाई गई हैं। एलोवेरा बार्बाडेंसिस, ये एलोवेरा बार्बाडेंसिस की लीफ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत स्पॉन्जी है ये लीफ और ग्रीनिश है। दूसरा है एलोवेरा साइनेंसिस, जो कि चाइना की वैरायटी है और इसके लीफ की जो मेन आइडेंटिफिकेशन है कि लीफ के ऊपर में स्पॉटेड लीफ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीफ के ऊपर काफी चितकबरा उभार जैसा दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है। तीसरी वैरायटी जो है वो एलोवेरा डोरोथी, ये बिल्कुल स्पॉन्जी तो होता है, ग्रीनिश भी होता है, ये कह सकते हैं ये दोनों की मिक्स वैरायटी है। इसमें भी स्पॉट होता है पर हल्की होती है, साइनेंसिस में स्पॉट ज्यादा होता है। तो ये तीनों वैरायटी हमारे इस हर्बल प्लॉट में लगाया हुआ है। हमारे यहाँ के लिए कौन सी प्रजाति उत्तम है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आप सुन के एलोवेरा की खेती ना करें। जब एलोवेरा की खेती की बात आप करने जा रहे हो तो आप इसकी प्रजातियों के विषय में जानकारी लेने के लिए आप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आए, मिस किरण से आप बात करें और तब उन प्रजातियों को जब आप लगाएंगे तभी आपको उससे फायदा होगा। अब ये जानने की जरूरत है कि एलोवेरा जो फसल है इसकी औषधीय गुण क्या क्या है मैडम? क्यों एलोवेरा को इतनी चर्चा की जा रही है? इसकी मेन औषधीय गुण एलोवेरा के लीफ में होता है, जो कि जेल के फॉर्म में होता है और इसके जेल में मेन एक महत्वपूर्ण औषधीय तत्व है जिसका नाम सैपोनिन है। सैपोनिन के अलावा इसमें लिग्निन भी है, पॉलीसैकेराइड भी है, मिनरल्स भी है और कई विटामिन भी हैं। तो मेन औषधीय गुण सैपोनिन के कारण होता है जो डिटॉक्सिफायर है। तो विभिन्न प्रकार की मुख्य रूप से किन बीमारी में इसकी महत्ता होती है? वैसे तो एलोवेरा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है जिसको कि हर बीमारी के इलाज में आप संभवतः यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन है, अभी डायबिटीज है या अल्सर है, कैंसर है। अभी के हाल के दिनों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है कैंसर ट्रीटमेंट में, जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। अगर एलोवेरा जेल को हम यूज़ करें, डायरेक्टली यूज़ करें प्राकृतिक रूप में, तो ये बहुत गठिया में भी यूज़ होता है, आर्थराइटिस में। उसके बाद बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर किरण ने बताया कि इसकी औषधीय महत्ता कितनी है। अब ये जो फसल है इसको विभिन्न प्रकार के बीमारियों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी घराने इस फसल के आपके उत्पाद को लेने के लिए देश में तैयार बैठे हैं। अब परंतु इसकी खेती करने के दौरान आपको ये देखना होगा कि सही प्रजाति हो। मैम, आप किसान को ये बताइए कि अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि एलोवेरा की खेती करनी है तो इसकी जो आप प्रजाति बता रही हैं उन्हें वो पहचान नहीं हो पाएगी। आपके पास आने से क्या उनको इसके सीडबेड मिलेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल तैयार इनकी सीडबेड होती है और जो किसान भाई हमारे यहाँ संपर्क करते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के, खास करके हमारे मंडल सर हैं जो मेडिसिनल प्लांट के पूरे हेड हैं, तो उनके पास में जाने से उनको सब तरह के किसान भाइयों को हर मेडिसिनल प्लांट का, एलोवेरा भी हमारे पास बहुत है, उनको बना बनाया बेड मिल जाता है और किसान भाई इसे क्या कीमत होती है एक बेड की या एक पौध की?
10 रुपया जनरली, 5 रुपीज ऐसे हम इसका रखे तय करके किसानों के लिए। और ये छोटे छोटे पॉलीथीन वगैरह में हम बना करके, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये ऐसा जा करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये हर कोई लगा सकता है, न कि किसान भाई बल्कि हम सभी अपने घर में। 1 एकड़ में कितनी पौध लगती है मैम? वैसे 1 एकड़ में हम 15,000 के आसपास हम लगाते हैं, एलोवेरा प्लांट लगाते हैं, जिससे कि और इस फसल के शस्य क्रिया में कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत है? जैसे आपने तो यहाँ पे शेडनेट में लगा रखा है, आम किसान जब इसको खुले खेत में लगाता है तो आपके शेडनेट में और उसमें क्या फर्क पड़ जाता है? एक तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन दिया होता है जो हमारे शेडनेट में है, हमारे पॉली हाउस में है, ताकि इसको प्रॉपर सब तरह से बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए हम इसको पॉली हाउस यूज करते हैं। लेकिन किसान भाई इसको डायरेक्ट फील्ड में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए समय क्या होनी चाहिए जिस समय वो इस पौध को लगाएं? जुलाई सबसे अच्छा महीना होता है। वैसे सालों भर हम लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा है, लेकिन जुलाई सबसे परफेक्ट होता है जिसमें हम। तो एक बार बहुवर्षीय आपने बताया, इसका मतलब कि एक बार अगर किसान इसको लगाते हैं तो कितने वर्षों तक इस फसल को वो उत्पाद ले सकते हैं? वैसे तो देखा गया है कि 2 से 5 साल तक के बीच में ये पौधे की लाइफ साइकिल है, लेकिन 2 से 3 साल, शुरू के 2 से 3 साल के बीच में इसकी बहुत अच्छी ग्रोन अप होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन 3 साल के बाद में ऐसा देखा गया है कि इसकी जो लीफ है बहुत मैच्योर हो जाती है और इसके लीफ के कलर भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो हम ऐसे मानते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हाईली प्रोडक्शन करके आप इसको सेल कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपका सुझाव होगा कि वो किसान इसके पौध को बदल दें? बिल्कुल, हम हमेशा कंटिन्यू, बीच में भी आप बेडिंग के बीच में भी छोटा सा पौधा लगा सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं अगर ओल्ड प्लांट लगा हुआ है। मैम, ये किसान भाई को बताइए कि ये जो पौध तैयार हो जाती है, फसल तैयार होती है, तो इसके जेल को हम लोग कैसे निकालते हैं या कैसे इस्तेमाल में जेल आता है इसका? देखिए, ये लीफ है, लीफ के अंदर आप देख रहे होंगे तरल द्रव्य की तरह जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसके जेल निकालने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बस ऊपर के लीफ का जो हमारा लेयर है, उस लेयर लीफ को हम धीरे धीरे शार्प नाइफ से कट कर देते हैं और उसके बाद उसी नाइफ से धीरे धीरे ऐसे खरोचते हैं और कटोरी वगैरह में जमा करते हैं। ऐसे अगर आप कोई भी स्वस्थ आदमी अगर इसको लेना चाहे तो वो कंटिन्यू स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर किसी भी तरह की बीमारी से अगर जूझ रहा हो, जैसे अल्सर है, कैंसर है, या फिर अस्थमा है, अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है, जो कि आजकल प्रायः देखा गया है, हृदय रोगी भी हमारे इंडिया में ज्यादा हैं, तो अगर हम इसके जेल को 30 ml पर डे अगर हम लेते हैं खाली पेट में तो ये बहुत फायदा करता है। अगर जले हुए घाव या जले हुए अगर शरीर का कोई अंग जल गया हो और इसके ऊपर हम लीफ जेल का हम लेप लगाते हैं तो बहुत जल्दी उसमें जो भी टिश्यू है वो बहुत जल्दी रिजुविनेट हो जाते हैं, रिजनरेट हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इस तरह से जेल को भी निकालना बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होता। किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर किरण से यह समझा कि एलोवेरा की खेती करने में किन किन बातों की ध्यान देने की जरूरत है। प्रजाति की चुनाव, शस्य क्रिया और इसके प्रसंस्करण, आप इसको कैसे निकालेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत साधारण है। आप इसको अपने घर में भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को बतला भी सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप इस फसल का चुनाव करें। चुनाव करने के पहले आप इसकी पूरी जानकारी एकत्रित कर लें और उस जानकारी को एकत्रित करने के लिए आप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क करें। आप डॉक्टर किरण से संपर्क कर सकते हैं और उनसे आकर आप इनके विशेषकर प्रजाति के चुनाव पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप किसी अन्य प्रजाति को लगाकर अपना समय और धन दोनों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको एलोवेरा से जुड़ी हुई जानकारी मिली होगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम लोग मिलेंगे। मैम, कृषि दर्शन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत।